हेलो बच्चों, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एन AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई कनेक्टेड अक्रॉस अ 100 ओम रजिस्टर। कोई AC सर्किट है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज उसकी सप्लाई है और उसमें एक 100 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है। What इंडक्टेंस शुड बी इंट्रोड्यूस इन द सर्किट इन सीरीज विद द रजिस्टेंस। रजिस्टेंस के सीरीज में किस इंडक्टेंस को हम इंट्रोड्यूस कर दें सो दैट द करंट इज रिड्यूस टू हाफ। करंट कैसा हो जाए? हाफ हो जाए, आधा हो जाए। देखो तो हम इसे समझते हैं। 31 पहले ये आपका AC सोर्स है और ये रजिस्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रजिस्टर। AC सोर्स कितना है आपका? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का AC सोर्स है। रजिस्टर कितना है आपका? 100 ओम है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर, इसको हम I ले लें, कितना? V/R होगा ओम्स लॉ से। दिस इज 220/100, सो दिस इज 2.2 एम्पियर। अब उसने बोला गया है कि इस रजिस्टेंस के सीरीज में हम किस मैग्नीट्यूड का इंडक्टर इसके सीरीज में कनेक्ट कर दें जिससे करंट कैसा हो जाए? हाफ हो जाए। तो हम सपोज करेंगे, लेट इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इज इंट्रोड्यूस्ड। तो देखो सर्किट कैसा बन जाएगा? फिर सर्किट इस तरह से बनेगा। AC सोर्स तो ही सेम रहेगा, ठीक ना? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सेम रहेगा। अब यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक इंडक्टर भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ऐसे। दिस इज 100 ओम और दिस इज L। अब जो करंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। अभी करंट क्या आ रहा था? 2.2 एम्पियर आ रहा था। इससे कितना करंट आ रहा था? 2.2 एम्पियर। अब 2.2 एम्पियर का आधा कितना होता है? यहाँ पर 1.1 एम्पियर का करंट आएगा। ओके। अब LR सीरीज सर्किट में, इन LR सीरीज सर्किट करंट का फार्मूला क्या होता है? हम इसको I1 ले लें। क्या ले लें? I1 इक्वल टू होगा V/Z। क्या होगा? V/Z। तो Z इक्वल टू हो जाएगा V/I1। V इज गिवन 220, I1 इज गिवन 1.1। तो इससे Z क्या आ जाएगा? द वैल्यू ऑफ Z इज, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 ओम क्या हो जाएगी? Z की आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक ना? तो ये Z की वैल्यू आ गई कितनी? 200 ओम। अब आपको पता RL सीरीज सर्किट में Z का फार्मूला होता है √R² प्लस XL²। तो Z की जगह हम 200 रखेंगे, R की जगह 100 रखेंगे प्लस XL²। दिस इज 4000 माइनस 10,000 इक्वल टू XL²। तो XL² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30,000। तो XL इक्वल टू हो जाएगा 100√3 ओम।
ये आ जाएगा। अब जी इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया। अब आपको पता है एक्सएल इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ एल हो जाएगा। इस फार्मूले का यूज करके हम एल को फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस क्या होगा। तो देखो, अब एक्सएल की जगह हमने 100√3 रखा, 2 पाई एफ कितना दिया हुआ है, एफ 50 हर्ट्ज दिया हुआ है हमें, 50 इंटू एल। तो एल हो जाएगा, इसको हम 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, √3/पाई आ जाएगा। ओके, √3/पाई को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आएगा, ठीक ना। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 0.55 हेनरी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32। A coil has a current of 1.0 ampere and a power of 100 watt from an AC source of 110 volt and 50 hertz. Find the resistance and the inductance of the coil. And coil has a current of 1.0 ampere and a power of 100 watt from an AC source of 110 volt and 50 hertz. Find the resistance and inductance of the coil. Okay, देखो कोई कॉइल है, उसमें करंट कितना बह रहा है, 1.0 एम्पियर का, पावर कितना है, 100 वाट है। तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो P इक्वल टू होता है I², उस कॉइल में कितना रेजिस्टेंस होगा। तो P कितना दिया, 100, I² R, I की वैल्यू 1 है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 100/1²। तो R इक्वल टू 100 ओम आ गया। देखो कोई भी कॉइल होती है इंडक्टेंस कॉइल, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। जब नेग्लिजिबल प्योर इंडक्टर बोला जाए तो उसे हम रेजिस्टेंस को क्या सपोज कर लेते हैं, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कर लेते हैं। ओनली इंडक्टर बोला जाए तब भी रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर लेते हैं। प्रैक्टिकली उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब ये आ गया रेजिस्टेंस। अब उसने इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल पूछा है। क्या पूछा है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो देखो इसमें I इक्वल टू हम इस फार्मूले का यूज करेंगे V/√R² प्लस XL² का। इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो V हमें कितना दिया हुआ है, 110 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो I की जगह हम 1 रखेंगे, V की जगह 110 रखेंगे। जैसे R हमने क्या फाइंड आउट किया, 100 फाइंड आउट किया, तो 100² प्लस XL²। ओको, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें XL मिलेगा वो मिलेगा 10√21। क्या मिल जाएगा, XL 10√21 यूनिट क्या होगा, उसका ओम होगा। वो आपको पता है XL का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई FL होता है। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL/2 पाई F हो जाएगा। दिस इज L। XL कितना है, 10√21 है, 2 पाई F 50 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √21 है ये, अपॉन 10 पाई। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.1458। तो हम इसे लिख लेंगे 0.146L। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। Okay, now 33. A sinusoidal voltage V
200 sin 3140 is applied to a 10 ohm resistor. Find RMS voltage, RMS current and power dissipated as heat. ओके तो आपको वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वोल्टेज? वोल्टेज दिया हुआ है V इक्वल टू 200 साइन 3140 दिया हुआ है। इसको हम कंपेयरिंग करेंगे, किससे कंपेयरिंग करेंगे? कंपेयरिंग V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से हम कंपेरिजन करेंगे। तो V नॉट कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा और ओमेगा क्या हो जाएगा? 314 हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ओके अब क्या पूछा है उसने? RMS वोल्टेज पूछा है। तो VRMS क्या होता है? V नॉट अपॉन √2 होता है। तो दिस इज 200 अपॉन √2 आ जाएगा। ठीक है, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये 100 √2 हो जाएगा वोल्ट। ओके क्लियर। अब क्या पूछा है? RMS करंट पूछा है उसने, RMS करंट को पूछा है। तो भाई IRMS क्या होगा? IRMS VRMS इंटू R होगा। क्या होगा? इंटू R। तो ये दिया हुआ है आपको I इक्वल टू होता है V अपॉन R, यहाँ पर अपॉन में आएगा R। ओके इसमें आएगा अपॉन में। तो दिस इज 100 √2 अपॉन R इज गिवन 10। R क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है रेजिस्टेंस, तो 10। तो दिस इज 10 √2 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड। अब पावर पूछा है। पावर थर्ड में क्या पूछा है? ये अपना सेकंड हो गया, ये अपना फर्स्ट हो गया। पावर क्या होगा? I स्क्वायर R होगा। ये I स्क्वायर से मतलब है IRMS स्क्वायर इंटू R। तो IRMS कितना निकला भाई साहब? 10 √2 का होल स्क्वायर निकला। R कितना है आपका? 10 है। दिस इज 10 √2 क्या हो जाएगा? 200। तो 2000 वाट अपना क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। ओके अंडरस्टूड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 एन EMF V 200 sin 377t volt is applied across an inductance L having a resistance 1.0 ohm. The maximum current is found to be 10 ampere. Find the value of L. तो यहाँ पर देखो V कितना दिया हुआ है हमें? 34 है ये। V इज गिवन 200 साइन 377t। इसका हम इससे कंपेरिजन करेंगे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से। तो V नॉट आ जाएगा आपका 200 और ओमेगा कितना आ जाएगा? 377 रेडियन पर सेकेंड आ गया। ओके अंडरस्टूड। R दिया हुआ है आपको 1.0 ओम। अब देखो मैक्सिमम करंट इज 10 एम्पियर है। तो I नॉट इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन Z होगा। दिस इज 10 इक्वल टू V नॉट अपॉन Z। तो V नॉट इज 200 एंड Z। ठीक है, तो Z कितना आ जाएगा आपका? Z आ जाएगा
दिस इज जेड इक्वल टू हो जाएगा 20 ओम। जेड 20 ओम आ गया आपका। अब जेड क्या होता है आपको पता ही है, जेड इक्वल टू होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, दिस इज 20 इक्वल टू रूट आर 1 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, दिस इज 400 इक्वल टू 1 प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा रूट 399। एक्सएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 399 ओम। अब एक्सएल का जो फार्मूला होता है वो ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल अपॉन एल। दिस इज एक्सएल रूट 399 अपॉन एल। एल क्या होगा, एल हमें फाइंड आउट करना है, तो एल इक्वल टू हो जाएगा रूट 399 अपॉन ओमेगा कितना है भाई, ओमेगा है 377। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, कैलकुलेटर का यूज करके हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज रूट 399 डिवाइडेड बाय 377, तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज 0.0528। तो ये हो जाएगा आपका 0.0553 क्या होगा इसका, एच हेनरी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखो 53 मिली हेनरी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 53 मिली हेनरी। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। An electric lamp which runs at 80 volt DC consume 10 ampere current. The lamp is connected to 100 volt 50 hertz AC source. Compute the inductance of the check required. देखो कोई इलेक्ट्रिक लैंप है, वह 80 वोल्ट डीसी पर कितना कंज्यूम करता है, 10 एम्पियर करंट को कंज्यूम करता है। अब हमें इस लैंप का एसी सर्किट में यूज करना है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, करंट सेम चाहिए है, तो हमें कितना चौक, कितना इंडक्टेंस का चौक कॉइल उसमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें ये बताना है। ओके, तो देखिएगा किस तरह से हम करेंगे। ये 35 आपका न्यूमेरिकल्स है। तो 80 वोल्ट भी हमें कितना दिया हुआ है, 80 वोल्ट दिया हुआ है डीसी सप्लाई का, किसका, डीसी सप्लाई का दिया हुआ है। आई कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर दिया हुआ है। तो हम आर निकाल लें, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई। दिस इज 80 अपॉन 10 इक्वल टू 8 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। अब देखो हमें सेम यही करंट चाहिए है, तो हमें कितने इंडक्टेंस के चौक कॉइल की जरूरत पड़ेगी, हम उसको समझते हैं। सपोज करो ये आपका एसी सोर्स है। ओके, एसी सोर्स क्या दिया हुआ है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया हुआ है एसी सोर्स। ओके, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। ये हमने इंडक्टर कॉइल को, चौक कॉइल को कनेक्ट कर दिया, ये एल है। रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम है। अब जो करंट बह रहा है वो कितना है, सेम है, 10 एम्पियर। ठीक है, अब देखो
यहाँ का भी हमें कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 80 वोल्ट। VL हमें पता नहीं है, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। V स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। ओके, इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। देखो VR हमें कितना दिया हुआ है, VR हमें दिया हुआ है 80 वोल्ट। कितना दिया हुआ है, 80 वोल्ट दिया हुआ है, और V 100 दिया हुआ है। तो दिस इज 100 का स्क्वायर इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो VL हमें कितना मिल जाएगा, 60 वोल्ट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, VL 60 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब I इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, I इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा VL अपॉन XL। VL अपॉन XL हो जाएगा। तो I कितना दिया हुआ है आपको, 10 दिया हुआ है, VL 60 दिया हुआ है अपॉन XL। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलेगी, इससे हमें जानकारी मिलेगी कि XL मिल जाएगा। XL कितना आ जाएगा, XL आ जाएगा 6 ओम। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया। XL यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इंडक्टर का। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब XL मिल गया तो हम L निकाल लेंगे बड़े आसानी से। तो XL का क्या होता है फार्मूला, XL इक्वल टू होता है 2 पाई FL। तो L इक्वल टू हो जाएगा XL अपॉन 2 पाई F। तो L इक्वल टू दिस इज 6, 2 पाई, F कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ओके, तो दिस इज L इक्वल टू हो जाएगा 6, 2 इंटू 314 इंटू 50। L इक्वल टू 6 अपॉन 314, L इक्वल टू 3 अपॉन 157। कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 157 हो जाएगा L। अब इसको हम सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको हम, इसका यूनिट क्या होगा, हेनरी होगा। क्या होगा, हेनरी, H से डिनोट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 0.02। कितना आ जाएगा, 0.02 हेनरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। An 80 volt 800 watt heater is to be operated on a 100 volt 50 hertz supply. Calculate the inductance of the choke required. हीटर कैसा है, 80 वोल्ट 800 वॉट है। इट्स टू बी ऑपरेटेड, किससे ऑपरेटेड किया जा रहा है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चॉक रिक्वायर्ड। तो देखो सेम इसी जैसा क्वेश्चन है, ये अपना 35 जैसा ही है। देखो यहाँ पर जो इसका कैसा दिया हुआ, हीटर का रेटेड कैसा है, 80 वोल्ट 800 वॉट है। तो अब आपको पता है, देखो ये पावर दिया हुआ है, P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। इससे हमें I मिल जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। तो I इक्वल टू 800 अपॉन 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। रजिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं हीटर की कॉइल का। रजिस्टेंस ऑफ हीट कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल, हीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस। तो देखो R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी से क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस निकलेगा। R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी से, ठीक ना।
तो R इक्वल टू वी स्क्वायर, वी कितना है 80 है, तो 80 इंटू 80 अपॉन 800, 0 से 0 8 से 8 कितना आ जाएगा 8 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। कितना आ गया रेजिस्टेंस 8 ओम आ गया। अब इसको अभी हमने सिर्फ इससे जानकारी ली है एन 80 वोल्ट 800 वाट, इससे हमें जानकारी मिली कि मैक्सिमम परमिसिबल करंट कितना होगा, इसमें 10 एम्पियर होगा। हीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा। पावर के 3 फार्मूले होते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक P इक्वल टू वी आई होता है, इस फार्मूले का यूज करके हमने I को फाइंड आउट किया। दूसरा फार्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इस फार्मूले का यूज करके हमने कॉइल की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया कि उस हीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है। ओके, अंडरस्टूड। इन 2 फार्मूलों का यूज किया गया। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉइल को हमने, इस हीटर को हम किससे कनेक्ट करना चाहते हैं, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से कनेक्ट करना चाहते हैं। किससे कनेक्ट करना चाहते हैं 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से। तो देखो ये डायग्राम बनाते हैं हम। ये एसी सप्लाई हो गया, कैसा है एसी सप्लाई 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई है। अब इसमें ये कॉइल का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हीटर का रेजिस्टेंस जो कि कितना है 8 ओम है। अब यहाँ पर हमने एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया और जो करंट चाहिए हमें सेम करंट चाहिए है। करंट कितना है 10 एम्पियर। अब हमें इस L को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है L को। और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना दिया हुआ है 80 वोल्ट दिया हुआ है। इसका मीनिंग है कि हमें VR कितना दिया हुआ है 80 वोल्ट दिया हुआ है और V कितना दिया हुआ है, VA दिया हुआ है 100 वोल्ट। अब रिलेशन होता है अपने पास V स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, सेम उसी जैसा है। दिस इज 100 स्क्वायर इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो इससे हमें VL की जानकारी मिल जाएगी। इससे VL हमें कितना मिल जाएगा, VL मिल जाएगा आपका 60 वोल्ट। कितना मिल जाएगा, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो VL हमें 60 वोल्ट मिल जाएगा। और जब VL मिल गया तो हम XL निकाल लेंगे, ठीक ना। तो XL इक्वल टू क्या होगा, XL यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस है, तो VL अपॉन I होगा। दिस इज 60 अपॉन 10 इक्वल टू 6 ओम। ओके, अब XL का फार्मूला क्या होता है, XL इक्वल टू होता है 2 पाई FL। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा XL अपॉन 2 पाई F। दिस इज XL इज 6, 2 पाई इंटू 50। दिस इज 3 अपॉन 50 पाई। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें भैया, कैलकुलेटर। चलो तो इसका जो ये आंसर हो जाएगा, या पहले जैसा क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो 0.02 हेनरी आएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो 35 और 36 सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज को चेंज किया गया है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ 37 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अ 50 वोल्ट AC सोर्स, a 50 volt AC source is connected to a CR सर्किट, कैपेसिटर रेजिस्टेंस वाले सर्किट से कनेक्ट किया गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इज 3 वोल्ट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। हमें VC दिया हुआ है, VR फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है, VC दिया हुआ है, VR को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 37 है। VC कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल अक्रॉस C 3 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और V कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट दिया हुआ है।
हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी आर को फाइंड आउट करना है। देखो आपको पता है ये रिलेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। इस रिलेशन का हम यूज करके 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, वी सी 3 स्क्वायर, वी आर स्क्वायर हमें निकालना है। दिस इज 25 इक्वल टू 9 प्लस वी आर स्क्वायर। तो वी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। तो वी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। वी आर कितना हो जाएगा, वी आर 4 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। 38 को हम समझते हैं। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट फॉर। देखो ये सर्किट दिया हुआ है, 20 ओम का रजिस्टर है और 20 माइक्रो फैराड का एक कैपेसिटर है। तो सर्किट है वह सीआर सर्किट होगा। फर्स्ट में लिखा हुआ है डायरेक्ट करंट। देखो जो डायरेक्ट करंट होता है वह कैपेसिटर से पास नहीं होता है। डायरेक्ट करंट कैपेसिटर से पास नहीं होता है। तो इसके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, जब करंट ही पास नहीं होना है, जहां से करंट पास नहीं हो रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस इज दैट प्लेस इज इन्फिनिटी। रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो फर्स्ट में पूछा गया है 38 क्वेश्चन है, फर्स्ट का अपना आंसर हो जाएगा फॉर डायरेक्ट करंट, फॉर डायरेक्ट करंट, ठीक ना। इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस से मीनिंग क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इम्पीडेंस इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। फॉर डायरेक्ट करंट इम्पीडेंस इज इन्फिनिटी। ओके, अंडरस्टूड। क्योंकि कैपेसिटर से करंट पास नहीं होता है। अब दूसरा देखिएगा, इसमें दूसरा क्या पूछा है, दूसरे में पूछा है अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरे में अल्टरनेटिंग करंट है, एसी का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 10/π हर्ट्ज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10/π हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 10/π हर्ट्ज दिया हुआ है। तो फाइंड आउट किए लेते हैं हम इसका इम्पीडेंस हमें निकालना है। देखो ये निकालना है, जेड इक्वल टू क्या होगा भैया, जेड इक्वल टू होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। जेड इक्वल टू √r² प्लस एक्सी स्क्वायर सी आर सर्किट के लिए। किसके लिए, फॉर सी आर सर्किट, फॉर सी आर सर्किट। सी आर सर्किट के लिए जेड होता है आपका √r² प्लस एक्सी स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले एक्सी को फाइंड आउट करना है। एक्सी को फाइंड आउट, आर हमें दिया हुआ है, एक्सी को हम फाइंड आउट करेंगे। एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो हम उसको यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। ओके, इसको यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। एक्सी इक्वल टू होता है 1/2πfc, ठीक है। तो एक्सी 1/2π नहीं, ओके, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमें, किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो हो जाएगा अपना 2π। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10/π। अच्छा हाँ, 10/π दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो 2π इंटू का साइन लगा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं हम 10/π। और सी हमें कितना दिया हुआ है, सी ये डायग्राम में दिया हुआ है। देखो
सी हमें दिया हुआ है दिस वन 20 माइक्रोफैराड। कितना दिया हुआ है? 20 माइक्रोफैराड। तो 20 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एक्स आ जाएगा आपका। दिस इज 10⁻⁻⁶, ऊपर ले जाए हम। दिस इज 2 × 10 × 20। ओके, दिस इज 1 0 10⁻⁴ बचा। दिस इज अपॉन 4। ओके, तो एक्स आ गया। एक्स को हम लिख सकते हैं भैया, ये 100 × 100/4। तो दिस इज 20 ओम आ जाएगा, ये 2500 आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अब जेड की वैल्यू निकाल लें। जेड इक्वल टू क्या है? जेड इक्वल टू क्या है भाई? √r² प्लस x² है। r कितना दिया हुआ है? r हमें दिया हुआ है 20, तो ये 20 का स्क्वायर। दिस इज 2500 का होल स्क्वायर। इससे हमें क्या मिल जाएगा? हम इम्पीडेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन में एफ जो दिया हुआ है वो किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? किलो हर्ट्ज में। ओके, दिस इज 10/π किलो हर्ट्ज। ओके, अंडरस्टूड। तो जो किलो मतलब 1000, तो यहाँ पर एक के लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? के लगा हुआ है। तो इसको हमें 1000 से और इंटू करना पड़ेगा। तो हम इसको 1000 को हम इधर इंटू किए लेते हैं उसका, ठीक ना, 1000 से। क्लियर। तो ये 1000 और आएगा 1000। ओके, तो देखो ये 3 0 4 0 5 0, तो ऊपर कितने जीरो बचेंगे भाई? 3 4 5 10 बचेगा ऊपर। कितना बचेगा? 10। और ये कितना बचेगा अपना? 2 और 2 4 बचेगा। तो 10/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10/4। ओके, दिस इज 10/4 आ गया। 3 0 1 3 4 5 6 हैं, तो ये 10 बचेगा। 2 2 जा 4, तो 10/4 आ जाएगा। दिस इज 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। दिस वन इज 2.5 ओम। तो Z इक्वल टू हो जाएगा 20² प्लस 2.5 का स्क्वायर। तो 2.5 आ गया। Z इक्वल टू क्या होता है? Z इक्वल टू होता है आपका √r² प्लस x² r कितना? 20 दिया हुआ है। अब दिस इज क्या दिया हुआ है आपका? 2.5 फाइंड आउट हुआ। अभी कितना फाइंड आउट हुआ? 2.5 10/4। ओके, तो दिस इज Z इक्वल टू 400 प्लस 6.25। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? 406.25। अब इसका हम रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट को फाइंड आउट करेंगे तो इससे 20.15 ओम क्या होगा? अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। A capacitance series with a resistance of 30 ohm is connected to AC means the reactance of the capacitor is 40 ohm. Calculate the phase difference between the current and the supply voltage. ओके, करंट और सप्लाई वोल्टेज में हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जो सर्किट है वो आरसी सर्किट है, रजिस्टर और कैपेसिटर का। तो हमें पता है कि ये फार्मूला क्या होता है। ओके, दिस इज 39 10 5
tan phi होता है XC अपॉन R। कितना होता है? XC अपॉन R होता है। किसके लिए? CR सर्किट के लिए। देखो जैसे आपको पता होना चाहिए, इससे पहले हमने बताया भी था आपको, फॉर LRC सर्किट tan phi कितना होता है? XL माइनस XC अपॉन R होता है। वही मॉडुलस में रहता है। किस में रहता है? मॉडुलस में। XL बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, XC बड़ा होगा तो नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर कौन सा सर्किट है? RC सर्किट है। कौन सा है? RC सर्किट है। RC सर्किट का मीनिंग क्या है? XL क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। XL क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो tan phi क्या होगा? tan phi होगा माइनस XC अपॉन R का मॉडुलस, या tan phi इक्वल टू होगा XC अपॉन R। ठीक है, ये हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पर, tan phi इक्वल टू XC अपॉन R। क्वेश्चन में XC कितना दिया हुआ है? 40 ओम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40 ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, XC और R कितना दिया हुआ है? R 30 ओम दिया हुआ है। देखो इसको पढ़ने से हमें पता चलता है, क्वेश्चन को हम जब पढ़ेंगे, अ कैपेसिटर इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, तो ये तो R हो गया 30 ओम, इज कनेक्टेड टू AC मीन्स द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 40 ओम, तो ये क्या हो जाएगा? XC हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो tan phi इक्वल टू 40 अपॉन 30 इक्वल टू 3 अपॉन 4, और phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स 4 अपॉन 3। तो ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर?